So, hello everyone. Welcome to Impact on Target. Let's make it clear GATE, SC, SSC, JEE and other government examination. बेसिकली आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे कोई भी पेपर हो, जो एक नॉन टेक का पोर्शन आते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं, वो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे कि वो कौन सा टॉपिक है, वो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इसके पहले डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे ओके कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, हर एक एग्जाम में मोस्टली एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, और उसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन। ओके, चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट से बेसिक से करेंगे। ओके, चलिए, तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, यस, द यूनाइटेड नेशन। पहले हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन में इसके लैंग्वेजेस देखेंगे, इसकी बॉडीज कितनी है, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होते हैं, कब किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कब ये फॉर्मुलेट करते हैं, ये सारे चीज हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं कि इसकी जो स्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये 24 अक्टूबर 1945, ये 24, यह द यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए हर साल यूएन एक डे ऑर्गेनाइज करता है, एक डे मनाता है, जिसको हम कहते हैं यूएन डे। वो कब होता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हर साल एक यूएन डे मनाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, यस, ध्यान से सुनिएगा, ये बात आती है कि यूएन क्या जो सर्वप्रथम सबसे पहले कौन, किस साइंटिस्ट या कौन से जो आदमी थे वो पॉइंट किए थे। तो वहां के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट साहब थे, ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम के। ओके, तिन्होंने एक टर्म्स पॉइंट किया यूनाइटेड नेशन, और वहीं पे ये यूनाइटेड नेशन का जो शुरुआत हो गई। ओके, अब देखिए, यूनाइटेड नेशन में इनिशियल स्टार्टिंग में 50 मेंबर थे, 50 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन लास्ट में उसके बाद कुछ टाइम के बाद से एक कंट्री और ऐड कर दी गई। उस कंट्री का कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, तो आपको नाम याद करना है। यस, पोलैंड। पोलैंड, तो यहाँ पे 50+1 करके ही पूछ सकता है, लेकिन अगर पूछे कि यूनाइटेड नेशन में ओरिजिनली कितने फाउंडिंग मेंबर हैं, तो 51, नॉट 50। 50 नहीं कहेंगे, 51, 51 है। 51 क्या है? ये आपका जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर है यूएन की। ओके, चलिए, अब इंडिया की बात आती है कि इंडिया क्या यूएन का मेंबर है? यस, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, यस, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएन। यूएन का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। ओके, चलिए, अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशन की और सारी बातें हैं, इसमें हम देखेंगे कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पे? यूएसए में है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 193। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, चलिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे रीजनिंग हुआ, एफटी हुआ, या जीएस पार्ट हुआ, और बेसिकली यहाँ पे जो मैकेनिकल और सिविल की जो कुछ ऐसे जो 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 कंबाइंड जो चैप्टर हैं या जो सब्जेक्ट है, उसको मैं यहाँ पे होल्डिंग करता हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के जो टोटल मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 193 वाला मेंबर कौन सा है। यस, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि लास्ट मेंबर कौन सा है। तो इसमें लास्ट मेंबर है साउथ सुडान। यस, साउथ सुडान इज द लास्ट मेंबर ऑफ द, या 193rd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 192 क्या है? 192 नंबर का जो कंट्री है वो कौन सी है? तो यहाँ पे मॉन्टेग्रो एक कंट्री आती है, मॉन्टेग्रो। ओके, चलिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। साउथ सुडान क्या है? 193rd नंबर पे है, और 192 नंबर पे क्या है? मॉन्टेग्रो। ओके, चलिए, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, कि क्या आपका जो वेटिकन सिटी जो है, वेटिकन सिटी आप जानते हैं ये भी एक कंट्री है, एंड ताइवान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है
वेटिकन सिटी एंड ताइवान क्या यूनाइटेड नेशन का मेंबर है? नहीं, वेटिकन सिटी एंड ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये आपको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेटिकन सिटी एंड ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओके, डन। चलिए, अब इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं, सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे देयर आर, यस, यहाँ पे 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन। कौन पहला नंबर पे है? जो सबसे ज्यादा, जो इस टाइम के जो ऐसी कंट्री जो हर एक कंट्री को प्रॉब्लम में डाल दी है, दैट मीन्स आप लोग जान गए होंगे, चाइनीज। चाइनीज चाइनीज इसमें पहली जो लैंग्वेज है चाइनीज है। सेकेंड नंबर पे क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश सेकेंड नंबर पे इंग्लिश। थर्ड पे क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच। फोर्थ पे क्या है? रशियन। फोर्थ पे क्या है? रशियन। फिफ्थ पे क्या है? फिफ्थ नंबर जो लैंग्वेज है ये आपका है स्पेनिश। यस, स्पेनिश, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेनिश। एंड लास्ट मेंबर, यस, लास्ट नंबर क्या है? अरेबिक। 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 तो पहला क्वेश्चन होता है कि यूएन में या द यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? यहाँ पे 6 ऑफिशियल, देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनाइटेड नेशन। पहले चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड लास्ट वन अरेबिक। अब क्वेश्चन पूछाता है कि अरबिक जो है कब ऐड किया गया? तो अरबिक जो है, अरबिक जो लैंग्वेज है वो 1973 में किसमें? जनरल असेंबली में ऐड किया गया। 1973 में जनरल असेंबली में। एंड जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, अभी मैं इसका बॉडीज पढ़ाऊंगा। तो जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में ये कब ऐड किया गया? 1973 में। किसमें? किसमें? ये जनरल असेंबली में। इन 1982, 1982 में ये आप किसमें ऐड किया गया? ये जनरल, ये सॉरी जनरल नहीं है, ये क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में ऐड किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1973 में कौन सी, किस बॉडी में ऐड किया गया? तो किस बॉडी में? अरेबिक जो लैंग्वेज है वो किस बॉडी में? यूएनजे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड 1982, 1982 में यूएनएससी में, यूएनएससी के थ्रू ऐड किया गया। ओके, अब क्या अरेबिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं, अरेबिक इज नॉट अ वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये नोट करके आप देखेंगे कि जो अरेबिक लैंग्वेज है ये यूनाइटेड नेशन का क्या है? ऑफिशियल या वर्किंग लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन वर्किंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो चलिए लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसकी बॉडीज क्या है, यूनाइटेड नेशन की बॉडीज क्या है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे बॉडीज देखेंगे। ओके, तो यूनाइटेड नेशन में 6 बॉडीज हैं, जिसमें से 3 बॉडीज इंपॉर्टेंट है और 3 बॉडीज ना के बराबर है, वो काम नहीं करती है लेकिन फिर भी है। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहली बॉडीज है यूनाइटेड नेशन की, यस, यूएनजे, जो अभी डिस्कस किए थे। यूनाइटेड नेशन, यस, नेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, जिसको हम जनरल असेंबली डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जनरल असेंबली। तो शॉर्ट फॉर्म में UNGA। ओके, चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है या कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और दूसरे को भी हेल्प मिल जाए। ओके, तो UNJ। सेकेंड नंबर का जो बॉडीज है, जो संस्था है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन, यस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है इकोसोच बोलते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सोशल काउंसिल, यस, सोशल काउंसिल। फोर्थ है, यस, द ट्रस्टशिप है। क्या है? द ट्रस्टशिप, ट्रस्टीशिप। ओके, ट्रस्टशिप। और फिफ्थ नंबर पे है, यस, ICJ। ICJ जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 6 है ये द सेक्रेटेरिएट। क्या है? द सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट।
सेक्रेटेरिएट। ओके, अब देखेंगे इसका अलग अलग फंक्शन, यूएनजीए का क्या फंक्शन है, क्या काम होता है, यूएनएससी का क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होता है, द ट्रस्टशिप का, आईसीजी का कितने मेंबर हैं, कितने हैं, इंडिया के कितने हैं, द सेक्रेटेरिएट का क्या है। तो देखिए मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें आपका जो 3 मेंबर है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीन जो यहाँ पे बॉडीज है, एक तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड आईसीजे। आईसीजे ये जो 3 बॉडीज है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, चलिए अब देखिए पहली जो बॉडी है यूएनजे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखिए इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज है कि ये उस समय ऑर्गेनाइज होता है जब किसी भी कंट्री में या कहीं पे भी किसी भी कंट्री में स्पेशल इमरजेंसी या कोई आपदा हो जाए तो वहां पे स्पेशल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल यानी टू मीट फॉर द स्पेशल इमरजेंसी। ओके, जनरल असेंबली का वहां पे फंक्शन होता है जब उसको बुलाया, जब मीटिंग होती है वो जब कहाँ पे, जब स्पेशल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। और हर साल में कम से कम इसकी मीटिंग जो है एक बार तो होनी ही होनी है, एक बार कराई थी। और कब कराई जा सकती है, कब ये मीटिंग होती है, 3rd ट्यूजडे ऑफ द सितंबर। यस, 3rd ट्यूजडे ऑफ द सितंबर। ओके, लकली आज ट्यूजडे भी है। ओके, तो 3rd ट्यूजडे ऑफ द सितंबर, सितंबर के महीने के 3rd ट्यूजडे को यहाँ पे मीटिंग होती है। और ऐसा कहीं नेसेसरी नहीं है कि एक साल में या हर साल एक ही बार, एक से ज्यादा बार। वो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये इसकी बैठक होती है। अगर अगर इमरजेंसी ज्यादा है तो एक से ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक साल में एक बार इसकी मीटिंग फिक्स होती है। ओके, अब इसकी जो प्रेसिडेंटी होती है, इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट कर, हर साल रोटेट करती है, हर साल रोटेट करते हैं। किस किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ द 5 जियोग्राफिकल ग्रुप ऑफ द कंट्रीज। 5 जियोग्राफिकल ग्रुप ऑफ द कंट्रीज, ये 5 जियोग्राफिकल ग्रुप द कंट्री है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, रोटेट करती है, हर साल रोटेट करती है। तो कौन कौन सी है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला जो है, पहली जो कंट्री है ये अफ्रीकन है। क्या है, अफ्रीकन कंट्री है। सेकेंड नंबर की क्या है, एशियन है। अफ्रीकन कंट्री मतलब उसमें से अफ्रीकन कंटिनेंट या अफ्रीकन कंट्री में से एक वहां पे कंट्री चूज किया जा सकता है। ओके, कौन, यूएनजे में। एशियन में से, एशियन जो आपका अपना जो इंडिया है, एशिया, एशिया में लाइक करता है। ओके, थर्ड क्या है, यस थर्ड है ईस्ट, ईस्ट यूरोपियन, यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में से एक कंट्री हो सकती है। एंड फोर्थ नंबर का क्या है, यस आपका है लैटिन, लैटिन अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन या लैटिन अमेरिका। ओके, एंड फिफ्थ नंबर क्या है, यस वेस्ट यूरोपियन, सॉरी चलिए वेस्ट यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर स्टेट, अदर स्टेट। तो हर साल जो है ये रोटेट होता रहता है, कभी अफ्रीकन, अफ्रीकन का एशियन, उसका ईस्ट यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर स्टेट। यानी इसकी जो प्रेसिडेंट है, जो इसका जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए अब बात आती है कि करंट प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो करंट प्रेसिडेंट है इस समय के, वो कौन है, तो वोल्केन वोजकीर है। इनकी जो ये जो अपॉइंट हुए थे वो 16 सितंबर 2020 को, यानी ये एक साल का होता है, तो 16 सितंबर 2021 को रिटायर हो जाएंगे। ओके, किस सेशन में, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 75th सेशन में क्वेश्चन, 75th सेशन में। अब ये क्वेश्चन और एराइज होता है कि क्या इंडिया की तरफ से कोई ऐसे ऐसे महान आदमी क्या हुए हैं, या कोई साइंटिस्ट या कोई पीपल हुए हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट के तौर पे वो काम किए। यस, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन यहाँ पे एक हुई है इंडिया की तरफ से, उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। यस, ये आपको याद रखना है, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित।
विजय लक्ष्मी पंडित, ये कौन थी? तो ये द सिस्टर ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ये कौन से सेशन की हुई थी? 8th सेशन की हुई थी। किस सन में? 1953 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित 8th सेशन, 8th सेशन था उसमें उसकी प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और इस समय कौन है? प्रेजेंट टाइम में है आपके हैं ये वोल्केन वोजबी, वोल्केन यस वोजकिर। ये कहाँ के हैं? ये टर्की के हैं, ये टर्की के हैं, ये टर्की से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन से हैं? अभी नेक्स्ट जो 76 सेशन हुआ उसका चूज कर लिया गया है। इसमें होंगे आपके यस एक हैं ओके, चलिए अब कमेंट करके बताइए कि जो 76 सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन होंगे। ओके, चलिए इतनी सारी चीजें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड नंबर का है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन क्या है, क्या इसमें वर्किंग है, कब इसकी मीटिंग होती है? तो देखिए नाम से ही पता है सिक्योरिटी काउंसिल, नाम से पता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए सिक्योरिटी इसका मेन फंक्शन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन है इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी का माहौल रखना, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी एंड पीस प्रोवाइड करना। ओके, स्टार्टिंग में इसमें 11 मेंबर थे, स्टार्टिंग में कितने? 11 मेंबर थे और बाद में 4 मेंबर ऐड कर दिए गए। अब जाकर के अब प्रेजेंट टाइम में इसमें यूएनएससी में 15 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर है। कब ऐड कब हुआ था? ये 1965 1965 से अब तक टिल नाउ ये कितने मेंबर हैं? ये 15 मेंबर हैं। और इस 15 मेंबर में से जो 5 मेंबर हैं, जो 5 मेंबर मीन्स कंट्री, जो 5 कंट्रीज है वो परमानेंट है और जो 10 कंट्री है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। 5 कंट्री परमानेंट, दिस इज अ परमानेंट कंट्री, और 10 क्या है? नॉन परमानेंट। यस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉन परमानेंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा परमानेंट कंट्री नहीं है या इसमें से कौन सा परमानेंट कंट्री है। तो देखिए परमानेंट कंट्री का मैं याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। इसमें देखिए फ्रांस है, रसिया है, इंग्लैंड है, चाइना है, अमेरिका है। तो पहले हम लिख लेते हैं परमानेंट मेंबर है फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड को क्या बोलते हैं? यूके, यहाँ पे ई से होगा इंग्लैंड, जिसको हम यूके बोलते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका। इसको याद करने का तरीका देखिए, फ्रेका, FRECA, F स्टैंड फॉर फ्रांस, R स्टैंड फॉर रसिया, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, C स्टैंड फॉर चाइना, A स्टैंड फॉर अमेरिका। तो फ्रेका से याद करेंगे। ये 5 परमानेंट कंट्री हैं। ओके, अब देखिए ये तो परमानेंट तो फिक्स है। ओके, अब 10 क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर है। और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 2 साल के लिए चूज किए जाते हैं, 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। कब? कहां से? जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहां से? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी के साथ यहाँ पे 2 वर्ष के लिए यहाँ पे चूज किए जाते हैं। किसमें से? नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है। डन, चलें। अब इस 10 नॉन परमानेंट कंट्री में 5 जो 5 नॉन परमानेंट कंट्री है वो हर साल रिटायर होते हैं, हर साल रिटायर होते हैं। ओके, लेकिन जो मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 में सपोज दैट 2021 में 5 नॉन परमानेंट जो कंट्री रिटायर हो गई, रिटायर तो हो गए, हर साल में 5 जो नॉन परमानेंट कंट्री है वो रिटायर होती है। ओके, लेकिन तुरंत रिटायर के बाद से अगर चाहे कि हम इसका जो हम मेंबरशिप ले लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी तुरंत, यानी री इलेक्टेड इमीडिएटली, इट कैन नॉट री इलेक्टेड इमीडिएटली, यानी तुरंत यह इलेक्ट नहीं हो सकते हैं इसमें नॉन परमानेंट मेंबर में। ओके, अब जो इनकी जो प्रेसिडेंसी होती है, जो प्रेसिडेंसी होती है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में होती है, इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में होती है। उनके जो नेम है, जो कंट्री के जो नेम है, जो उनकी प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, ओके, उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर के क्रम में होते हैं। ओके, और कितने टाइम के लिए होते हैं? 1 मंथ के लिए होते हैं।
फॉर 1 कैलेंडर मंथ, ये आपको याद रखना है, 1 मंथ होते हैं, 1 मंथ के लिए चूज किए जाते हैं इसके प्रेसिडेंसी। ओके, हर महीने में चूज किए जाते हैं। ओके, अब बात आती है कि परमानेंट कंट्री तो हो गई फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, लेकिन अब क्या डिमांड हो रहा है कि बहुत सारे कंट्री की तरफ से डिमांड हो रहा है कि ये जो P5 है, इसको P5 बोलते हैं, परमानेंट कंट्री है, ये अपना काम जो है अच्छे तरीके से या बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब जो चाहे, अभी अमेरिका के जो इसके पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो अपने अकॉर्डिंग रूल बना रहे थे, अभी जो आए अपने अकॉर्डिंग रूल बना रहे, तो इसको मॉनिटर और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के लिए बहुत सारे कंट्री मिल करके 4-5 और जो परमानेंट कंट्री को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है डिमांड हो रही है कि इसमें और परमानेंट कंट्री के तौर पे यहाँ पे ऑफिशियली इंक्लूड किया जाए। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि डिमांड फॉर द परमानेंट कंट्री इन यूएनएससी, तो यहाँ पे डिमांड, यस डिमांड हुआ है। ओके, तो पहला अपना इंडिया, यस अपना इंडिया है। ओके, उसके बाद से इंडिया के बाद से ब्राजील है, यस इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जर्मनी, ओके जर्मनी, जापान, ओके इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, और कुछ कंट्री, यस साउथ अमेरिका को भी कह रही है, साउथ अमेरिका को भी कह रही है कि ये भी परमानेंट मेंबर का, यस जो P5 जो कंट्री है, P5 जो कंट्री उसका भी ये मेंबर होना चाहिए। ओके, तो अभी डिमांड चल, लेकिन ऑफिशियली ये अभी नहीं हुआ है। ऑफिशियली कितना है, 15 है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ओके, अब जो अब देखिए इस अभी इंडिया रिसेंटली जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर में अभी इंडिया 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, जिसमें से उसको 192 वोट में से 184 वोट उसको मिला हुआ है इंडिया को, वो 2 वर्ष के लिए यानी 2021 एंड 2022 के लिए इलेक्ट हुए हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर के 1 जनवरी 2002 यानी 2 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, इंडिया इलेक्ट हुआ है। ओके, जनरल असेंबली से 2 वर्ष के लिए। डन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसके पहले भी इंडिया यूएनएससी का पार्ट रह चुका है? यस, इसके पहले जो इंडिया है 7th टाइम यूएनएससी का, यस यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस किस सन में या किस किस ईयर में, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो अभी रिसेंटली जो इंडिया इलेक्ट हुआ है वो 8 टाइम्स है। इंडिया कितना 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, चलिए अब इस 8 टाइम से कितने कितने साल ये भी देख लेते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट हुआ था 1950 से 51। ओके, उसके बाद से यहाँ पे 50 से 51। ओके, उसके बाद से 1967 से लेकर के 68। ओके 1972 से लेकर के 73। ओके 1972 1973। उसके बाद से 1977 1978। ओके, उसके बाद से इंडिया इलेक्ट हुआ था वहां पे 1984 से लेकर के 1985। उसके बाद से 1991 से लेकर के 1992। उसके बाद से 2011 से लेकर के 2012 एंड अभी इलेक्ट हुआ है 2021 से लेकर के 2022। तो देखिए 11 बार 8 टाइम्स हो चुका है, काउंट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ये जो है 8 टाइम्स ये इलेक्ट हुआ है 2021 से 2022, 2 साल के लिए। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है या नॉन परमानेंट मेंबर इसमें से किस ईयर में हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके डन। चलिए अब जो नॉन परमानेंट मेंबर जो है इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें एक देखिए एक वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब एक स्पेशल पावर होता है जो दिया गया है ओके यूएन की तरफ से। तो जो परमानेंट कंट्री है उसमें स्पेशल वीटो पावर रखते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर की कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैव द सिक्योरिटी काउंसिल हैव नॉट वीटो पावर। डन। चलिए ये सारी चीज किसमें है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
काउंसिल में। ओके, अब देखिए थर्ड इसका पार्ट, थर्ड बॉडी जाती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इकोसोस बोलते हैं। इकोसोस, ये देखिए एक केवल नाम मात्र की यह बॉडीज रह चुकी है, अभी इसका कोई वर्किंग फंक्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आपको जानना जरूरी है। ओके, देखिए द मेन एम टू प्रमोट द सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड लाइफ, एंड इसमें 54 कंट्रीज हैं। ओके, चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जी जो यूएनएससी में अभी जो 2 साल के लिए जो इंडिया जो इलेक्टेड हुई है, तो पांच नॉन परमानेंट में से एक जो नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया है, और अदर क्या क्या है, तो देखिए एक तो आपका इंडिया हो गया, दूसरा क्या मैक्सिको है, यस मैक्सिको है, यस इंडिया है, मैक्सिको है, उसके बाद से यस यस इंडिया मैक्सिको, आफ्टर दैट इसमें यस और 3 और मेंबर है, जिसमें से इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आयरलैंड भी है, यस आयरलैंड, इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, आयरलैंड है, और 2 कंट्री और है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा भूल रहा है, आप देख लीजिएगा। ओके, डन। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो फोर्थ है ट्रस्टीशिप है। ओके, तो ट्रस्टी ये भी केवल नाम मात्र है। द ट्रस्टी काउंसिल एम्स एट हेल्पिंग कंट्री अंडर फॉरेन रूल टू अटेन इंडिपेंडेंस। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि पलाऊ वाज द लास्ट कंट्री टू गेट फ्रीडम इन 1994। 1994 में जो पलाऊ जो कंट्री था वो लास्ट कंट्री था फ्रीडम के बाद से इसमें ट्रस्टी में ऐड होने का। ओके, चलिए ए बॉडी जो है आईसीजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसका फंक्शन, इसकी वर्किंग फंक्शन उस समय काम आती है जब किसी भी कंट्री, जब इंटरनेशनल लेवल पे मैटर्स बढ़ जाते हैं, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जैसे इंडिया की बात करते हैं तभी रिसेंटली अभी जो कुलभूषण जाधव की जो मामला था, जो मैटर था इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, तो वहां पे जो पाकिस्तान जो वहां था इसको यस कैपिटल पनिशमेंट दे चुका था, तो इंडिया ने रेज किया आईसीजी में, तो वहां पे उसको पोस्टपोन हो गया। तो इस जैसे रिवर का मामला हो गया, तो ऐसे जो मैटर्स आते हैं वो आईसीजी हैंडल करते हैं। तो आईसीजी की बारे में बात कर लेते हैं कि आईसीजी क्या है। ओके, तो देखिए पहला चीज है कि इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है द हेग है। ओके, द हेग तो इंपॉर्टेंट है। डी फैक्टो कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड, ये नीदरलैंड डी फैक्टो कैपिटल है, परमानेंट नहीं है, एक नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। इसमें देखिए इसमें टोटल 15 जज होते हैं। ओके, टोटल 15 जज इलेक्ट होते हैं, और उनका जो टेन्योर होता है 9 साल के लिए होता है, 9 ईयर के लिए इनका टेन्योर होता है। ओके, चलिए, और प्रत्येक जो जज है इसमें हर एक जज है, ईच एंड एवरी जो जज है वो डिफरेंट कंट्री से चूज किए जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री से 2 जज हो गए, नहीं, डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे जज को चूज किया जाता है। और इसी 15 जज में से, इसी 15 जज में से, उसमें से एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं 3 वर्ष के लिए। इसमें जो प्रेसिडेंसी होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन जो जज होते हैं उनका जो टेन्योर होता है कितने साल का होता है, वो 9 ईयर का होता है। ओके, चलिए अब देख लीजिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंग्लिश और फ्रेंच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आईसीजे। अंग्रेजी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या इंडिया की तरफ से कभी भी कोई ऐसा पर्सनालिटी या पर्सन जो हुआ है, जो पीपल हुआ है जो आईसीजी में है? यस, अभी देखिए दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी। ओके, ये जो है अभी प्रेजेंट टाइम में अभी फिर से री इलेक्ट, इसके पहले भी एक जज थे वहां पे आईसीजी में, दलवीर सिंह भंडारी, और अभी री इलेक्ट हुए, दोबारा री इलेक्ट हुए हैं इसमें दलवीर सिंह भंडारी। ये इंडिया से है, ओके, अब क्या क्वेश्चन पूछा था कि पहले इंडियन है? नहीं, इसके पहले 2-3 लोग और हो चुके हैं। ओके, उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, 2-3 और है, जैसे बी यस आर एस पाठक है, बी एन एस करके, बी कौन है, ए आर एस पाठक है, बी एन राव है, ऐसा कोई है,
लेकिन आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके चलिए, लेकिन दलवीर सिंह भंडारी एक क्लियर है कि ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये जज है। ओके, कहाँ पे? ICJ में। लास्ट जो इसका बॉडीज है, यस, द सेक्रेटेरिएट है जो टेन्योर ऑफ 5 ईयर। इनका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ये दोबारा ये देखिए 5 साल के बाद से फिर ये क्या होता है? रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये रिटायर मेंबर भी फिर से ये री इलेक्ट हो सकते हैं। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका कोई स्पेशल काम नहीं है, बस ये बॉडीज बनाए गए उस समय काम कर रहा था, लेकिन इसमें ऑफिशियली काम नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ है तो है। ओके चलिए, द सेक्रेटेरिएट इज एन इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग इन ड्यूटी station around the world, carries out the delivery diverse day to day work of the organization। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके चलिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक है नेक्स्ट, इसके बाद से जो इसके जो फंक्शन वगैरह हैं, अच्छा कोई और यूनाइटेड नेशन से या कोई और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर देंगे। ओके चलिए, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी ये वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ओके चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस नंबर पे आप क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे या इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।